मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता एवं अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कर्तव्य एवं श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, 2 फरवरी 2024 यानी आज का दिन झारखंड की 4 घटनाएं आज की राजनीति की, वर्तमान सियासत की पूरी तस्वीर बयान कर रही है। 2 दिन पहले तक दोस्तों, सिर्फ 2 दिन पहले तक जो व्यक्ति, जो शख्स झारखंड का मुख्यमंत्री था, मोदी और बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की चुनौती दे रहा था, वह आज सलाखों के पीछे है। जब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे और राजभवन में बधाइयों का दौर चल रहा था, तो दूसरी तरफ उनके ही विधायकों को हाँक कर जहाज पर चढ़ाया जा रहा था। अब हैदराबाद में उनकी बाड़ेबंदी कर दी गई है। जब यह सब हो रहा था तो रांची में PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का स्पेशल कोर्ट हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 5 दिन की रिमांड पर भेजने का आदेश दे रहा था। दोस्तों, कल तक जो शख्स झारखंड की सत्ता शक्ति का केंद्र था, आज बिल्कुल निहायत निपट अकेला है। उसके आसपास पतंगों की तरह मंडराने वाले लोग नई सरकार के बनने का जश्न मना रहे हैं। जो लोग कल तक लोकतंत्र की हत्या की दुहाई दे रहे थे, वही लोग आज लोकतंत्र की जीत का जश्न मना रहे हैं। और इन सब के बीच राहुल गांधी देश में लोकतंत्र बचाने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर झारखंड पहुंचे हैं। उसी झारखंड में जहां उनकी पार्टी सरकार में है, लेकिन उनका कोई विधायक उनके स्वागत के लिए नहीं है यहाँ पर, क्योंकि सरकार और सत्ता की ताकत पर डर हावी हो गया है, या यूं कहें कि किसी को किसी पर भरोसा नहीं रह गया है। जो राहुल गांधी अकेले देश में भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और मोदी का मुकाबला करने निकले हैं, उनके ही विधायक किसी दूसरे राज्य में किसी सेफ हाउस में छुपे हैं। जिस समय उनका नेता ईडी की रिमांड पर है, इन नेताओं को एक साथ और एकजुट होना था, अपने लोगों के बीच होना था, उनको भरोसा दिलाना था कि हेमंत सोरेन नहीं है तो क्या हुआ, चंपई सोरेन की सरकार भी उनकी अपनी ही सरकार है। यह सरकार, उसके मंत्री और उसके विधायक सभी जनता की सेवा पहले की तरह करते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। झारखंड की जनता देख रही है कि जिन लोगों को उसने अपनी नुमाइंदगी करने के लिए चुना है, वे कितने डरपोक हैं, कितने असहाय हैं, अंदर से कितने खोखले हैं। जो विधायक हैदराबाद में किसी जगह बाड़ेबंदी में हैं, वे कोई साधारण लोग नहीं हैं, माननीय हैं, जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने विधानसभा में सेवा की, निष्ठा की शपथ ली है। यह कैसी निष्ठा है? आखिर यह अविश्वास क्यों है? टूट जाने का, डर जाने का, बिक जाने का डर आखिर क्यों है? वह भी तब जब झारखंड में उनकी ही सरकार है, बहुमत का आंकड़ा है, फिर भी विधायक गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं, कभी छत्तीसगढ़ में तो कभी तेलंगाना में। भूमिज विद्रोह के नायक गंगा नारायण सिंह, कोल विद्रोह के बिंद्राय और सिंद्राय मानकी, पोटो हो, हूल विद्रोह के सीधो कान्हो, चांद भैरव फूलो झानो, उलगुलान के नायक धरती आबा भगवान बिरसा की विरासत, अलग झारखंड के लिए खरसावां में गोली खाकर खून बहाने वालों और विनोद बिहारी महतो की और शिबू सोरेन के उत्तराधिकारी इतने कमज़ोर कैसे हो गए? ये एक सवाल आज सबको मथ रहा है। जनता ये जानना चाहती है। दोस्तों, क्या सरकार बना लेना और उसे बचाने के लिए डरना, भागना और छिपना ही जीत है?
तो यह कैसी जीत है और क्या यह वाकई कोई जीत है? इस जीत की कीमत क्या है? आपका नेता जेल में है, उसने जेल जाना कबूल किया। हेमंत सोरेन चाहते तो नीतीश कुमार की तरह पलटी मार सकते थे, हेमंत विश्व शर्मा की तरह भारतीय जनता पार्टी में जा सकते थे और सारे दाग धब्बे मिटाकर मुख्यमंत्री बने रह सकते थे। कांग्रेस को दुलत्ती मारकर भाजपा के सहयोग से या भाजपा को सहयोग करके सत्ता में बने रह सकते थे, अलायंस से बाहर आ सकते थे। वे दिल्ली भी गए थे, पर दिल्ली के आगे घुटने नहीं टेके। वे छिपकर रांची आए क्योंकि उन्हें दिल्ली में अपराधियों की तरह दबोच लिया जाना पसंद नहीं था। जब देश का गोदी मीडिया उन्हें फरार और भगोड़ा बता रहा था, हेमंत सोरेन रांची आए, जेल जाने की तैयारी की, अपना उत्तराधिकारी चुना, जनता के लिए संदेश रिकॉर्ड किया, फिर ईडी का सामना किया, मुस्कुराते हुए जेल जाना कबूल किया। हेमंत ने ऐसा क्यों किया होगा? मेरी समझ से दोस्तों, हेमंत ने ऐसा इसलिए किया ताकि जब इतिहास लिखा जाए तो हेमंत सोरेन का नाम सत्ता के लिए समर्पण करने वालों में, पलट जाने वालों में और साथी दलों की पीठ में छुरा भोंकने वालों में नहीं लिया जाए। लेकिन उनके जेल जाते ही सत्ता का जश्न मनने लगा है, विक्ट्री के साइन दिखाए जाने लगे हैं, सेलिब्रेशन होने लगा है। क्या सत्ता की कुर्सी हासिल कर लेना ही लोकतंत्र को बचा लेना है? तब फिर ये लोग बीजेपी को, अमित शाह को, मोदी को कैसे गलत बता सकते हैं? कैसे उन पर आरोप लगा सकते हैं? लोकतंत्र के नाम पर सारी लड़ाई सत्ता पाने के लिए ही तो है। जो सरकार अपने ही राज्य में अपने विधायकों को सुरक्षित नहीं रख सकती, उन्हें बचाने के लिए, छिपाने के लिए दूसरे राज्य में भगाती छिपाती फिरे, यह सरकार बन भी जाएगी तो कितने दिन टिकेगी? जिस सरकार को अपने ही विधायकों की निष्ठा पर, इंटीग्रिटी पर भरोसा नहीं होगा, वह जनता का कितना भला करेगी? जो सरकार अपने विधायकों की सुरक्षा नहीं कर सकती, उस सरकार से राज्य के गरीब, दुखी, शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित और कमज़ोर लोगों की हिफाजत की उम्मीद की भी जाए तो कैसे? दोस्तों, हेमंत सोरेन रिमांड पर हैं। उनके ही द्वारा मनोनीत चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी संभाल रहे हैं। रांची से 1300 किलोमीटर दूर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में उनके विधायक बाड़ेबंदी में नई सरकार बनने और लोकतंत्र के बच जाने का जश्न मना रहे हैं। और इस जश्न के बीच राहुल गांधी झारखंड की धरती से देश में कथित तानाशाही, अघोषित इमरजेंसी का खात्मा करके लोकतंत्र की बहाली का आह्वान कर रहे हैं और जनता लोकतंत्र के नाम पर चल रहे इस मजाक का तमाशा देख रही है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।